तो तुमने आज तक डेविल लीबे को तो देखा ही होगा कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूंगी उसके अलावा भी बहुत सारे डेविल्स हैं और वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि लीबे उनके सामने एक बच्चा है। तो भाई लोग, मेरा नाम है फ्लैश और आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोवर के सभी सीक्रेट डेविल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे सबसे वीक डेविल से, जिसको अंडरवर्ल्ड में बुली किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम एक से एक खतरनाक डेविल के बारे में बात करेंगे। और नंबर 5 पे जो डेविल आता है उसको देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिनकी मदद से उसने किंग ऑफ डेविल तक की हवा निकाल दी थी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे द किंग ऑफ डेविल लूसीफेरो की, जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि सभी कैप्टन पे मिलकर उसको हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं आखिर ये डेविल है कौन और आते कहां से हैं। तो डेविल्स का जन्म अंडरवर्ल्ड में होता है और इंसानों के जैसे वो भी अलग अलग तरह के मैजिक टाइप्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी ग्रीम और की जरूरत नहीं पड़ती और उनका मैजिक इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और तुम डेविल्स की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक मिड रैंक डेविल भी एक कैप्टन से ज्यादा ताकतवर होता है। हालांकि डेविल इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते, क्योंकि अंडरवर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच एक सील है जो डेविल्स को आने से रोकती है। लेकिन फॉरबिडन स्पेल का यूज करके या फिर सैक्रिफाइस करके या फिर अगर किसी डेविल के पास मैजिक ना हो तो वो सील को पार कर सकता है। और साथ ही में अगर कोई इंसान किसी डेविल का होस्ट बनता है तो वो उस डेविल की कुछ पावर्स को यूज कर सकता है। तो नंबर 9 पर आता है लीबे, और तुम इसको आस्था का भाई भी बोल सकते हो। और मैं मजाक नहीं कर रही, सच में आस्था का भाई, क्योंकि पहला तो आस्था की जैसे ये भी मैजिक यूज नहीं कर सकता और दूसरा इसका आस्था के साथ भाई का रिश्ता भी है। अब वो कैसे तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो दिखने में लीबे एक बोना डेविल है और इतना ज्यादा वीक है कि अंडरवर्ल्ड में सभी उसको परेशान कर देते और यहाँ तक कि उसको मारते पीटते भी थे। लेकिन मार खा खा के वो इतना ज्यादा जिद्दी हो गई कि उसको फर्क पड़ना ही बंद हो गया। एक दिन जब एक डेविल उसको मार रहा था तो उसने हंस दिया, जो उस डेविल को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने लीबे को अंडरवर्ल्ड के सील के ऊपर फेंक के मारा ताकि वो मर जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लीबे मरा नहीं, बल्कि वो सील को आर पार करके इंसानी दुनिया में पहुंच गया। और इसका रीजन ये था कि लीबे के पास कोई भी मैजिक नहीं था। और फिर उसकी मुलाकात लिचिता नाम की एक लड़की से हुई। एंड गेस व्हाट, ये और कोई नहीं बल्कि आस्था की मदर थी, जिसके आसपास आने से लोगों की माना एंड लाइफ फोर्स खत्म हो जाती थी और वो मर जाते थे। इसीलिए उन्होंने आस्था को भी चर्च के पास छोड़ दिया था। और इसके बाद लीबे लिचिता के साथ ही रहा, उसका अडॉप्टेड सन बन के। लेकिन फिर एक दिन यहाँ एंट्री हुई एक खतरनाक डेविल की। अब ये कौन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये डेविल लीबे की बॉडी पे कंट्रोल करके रियल वर्ल्ड में आना चाहता था और वो ऐसा कर भी देता, लेकिन लिचिता ने उसको रोक दिया। लेकिन ये करने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा घायल हो गई और मरने से पहले उन्होंने लीबे को एक 5 लीफ ग्रोवर में सील कर दिया। और इसके अंदर आने के बाद लीबे काफी ज्यादा बदल गया, जैसे कि उसकी जिंदगी का मकसद सभी डेविल्स को जान से मार के लिचिता की मौत का बदला लेना बन गया। और इसके काफी सालों के बाद आस्था को यही 5 लीफ ग्रोवर मिली, जिसके बाद क्या हुआ हमें पता ही है। लेकिन आस्था के अलावा लीबे भी सभी एंटी मैजिक स्वर्ड्स का यूज कर सकता है और यहाँ तक कि उसने आस्था के साथ अच्छी खासी फाइट भी करी थी। और आस्था के साथ एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लीबे ने ट्रू डेविल यूनियन फॉर्म का भी यूज किया था, जिसमें वो और आस्था पूरे तरह से एक बन गए थे। हालांकि लीबे को सबसे नीचे रैंक करने का रीजन है कि वो एक लो रैंक डेविल है और आस्था के बिना वो कुछ नहीं है और आस्था उसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन अगले जिन डेविल्स की बात हम करने वाले हैं वो अकेले ही किसी भी कैप्टन को हरा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो नंबर 9 पर आते हैं ये 4 डेविल्स। और वैसे तो ये और इनकी पावर्स बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मैं फिर भी इनको एक साथ रैंक करूंगा, क्योंकि पहले तो ये सभी मिड रैंक डेविल्स हैं और ऊपर से इन सभी के होस्ट अपने नाच भैया हैं, जो इन चारों की पावर्स को एक साथ मिला के फाइट करते हैं। और मांगा में तो हमें इन सभी की एक लेजेंडरी फॉर्म भी देखने को मिलती है, जिसमें ये सब एक साथ मिलकर फाइट करते हैं सुप्रीम रैंक डेविल्स हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक एक करके इनका नाम, काम और पावर्स देखते हैं। तो सबसे पहले आता है गिमोडेलो। देखने में ये एक कुत्ते के जैसे लगता है और इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने कैप्टन वर्मिलियन को पकड़ लिया था जब वो नाच के ऊपर अटैक करने वाले थे। नाच इसकी मदद से यूनाइट मोड कैनिस का यूज करते हैं, जिसमें आने के बाद वो काफी सारे शेडो क्लोन्स बना सकते हैं और इनके ऊपर कितना भी अटैक कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बार बार स्पॉन होते रहते हैं। इसलिए जब तक नाच को हराना दे खत्म नहीं होते। ऊपर से ये क्लोन बिल्कुल नाच के जैसे दिखते हैं, जिसके वजह से की का यूज करके भी ये पता नहीं लगा सकते कि रियल नाच कौन सा है। और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनका यूज करके नाच ने आज तक उसकी ब्लैक फॉर्म तक में हरा दिया था। नाच का दूसरा डेविल है स्लोटर। दिखने में एक घोड़े के जैसे लगता है और इसने कैप्टन जैक को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ये डेविल अपनी टफनेस के लिए जाना जाता है। नहीं, ये सिग्मा बॉय नहीं है, बल्कि नाच जिसकी मदद से यूनाइट मोड एक्यूस का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो दांते के ग्रेविटी मैजिक में भी खड़े थे, जबकि दांते का ग्रेविटी मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक है कि कैप्टन जैक जमीन में चिपक गए थे। और इस मोड में आने के बाद नाच का शरीर एक मैजिकल आर्मर से कवर हो जाता है और साथ ही में उनको एक शील्ड भी मिल जाती है। और ये शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसकी मदद से उन्होंने दांते के अटैक को रोक दिया था और उसको एक लात मार के बहुत दूर फेंका था। इन शॉर्ट इस मोड में नाच एक टैंक बन जाता है। नाच भाई का तीसरा डेविल है प्लमर। देखने में एक बिल्ली के जैसे लगता है और साथ ही में इसकी एबिलिटी है इसकी एलिजिटी। नाच इसके साथ यूनाइट मोड फेलिस का यूज करते हैं, जिसके वजह से उनकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास
पास आ जाती है और साथ ही में उनके रिफ्लेक्स भी गॉड लाइक हो जाते हैं। और जब अंडरवर्ल्ड का पहला गेट खुलता है तो उसमें से दो लेजेंडरी डेविल्स निकलते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये डेविल इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कैप्टन जैक को दीवार में चिपका देते हैं। पर नाज भाई यूनाइट मोड फेलिस का यूज करके उन सुप्रीम रैंक डेविल के अटैक से ऐसे बचते हैं जैसे सुंदर लड़कियां मुझे देख। एंड फाइनली नाज भाई का फोर्थ और आखिरी डेविल है वेलगनर। दिखने में एक मुर्गे के जैसा है और इसकी पावर्स भी मुर्गे के जैसी ही है, क्योंकि नाज इसके साथ यूनाइट मोड गैलिस का यूज करते हैं, जिसके बाद उनको एबिलिटी मिलती है जोर जोर से चिल्लाने की। और जो कोई भी इस आवाज को सुनता है वो पैरालाइज हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। और ये एबिलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सुप्रीम रैंक डेविल्स पे भी इसका असर हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गए थे। और इस फाइट में नाज अपने दो डेविल के साथ मिलकर यूनाइट मोड गैलिस एक्स फेलिस का यूज करते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक लेजेंडरी स्पेल, जिसमें वो उन दो डेविल के साथ खुद को भी अनंत काल के लिए ट्रैप करने वाले होते हैं। और लूसीफेरो से फाइनल फाइट के दौरान नाज अपने चारों डेविल के साथ मिलकर यूनाइट मोड का यूज करते हैं, जिसमें वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि कैप्टन यामी के साथ मिलकर किड्स प्लेग्राउंड नाम का स्पेल यूज करते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन यामी लूसीफेरो तक को घायल कर देते हैं। अभी तो हमने सबसे वीक डेविल्स की बात करी है और आगे जो डेविल्स आने वाले हैं वो एक पूरी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं एक ऐसे डेविल के बारे में जिसके वजह से आज एंटी मैजिक यूज कर पा रहा है। तो नंबर 7 पर आता है ज़ेग्रेट। ये एक हाई रैंक डेविल है और तुम इसको काली जुबान डेविल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि जो कुछ भी ये बोलता है वो सच हो जाता है। इसके मैजिक के बारे में तुम आगे बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इसके काले कारनामों के बारे में। तो जन्म से लेकर अब तक इस बंदे का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, किसी भी तरह से अंडरवर्ल्ड से निकल के इंसानी दुनिया में आने का। और ये करने की कोशिश ये पिछले 500 सालों से कर रहा है। जैसे कि लगभग 500 सालों पहले इसने रॉयल्स के हाथों सभी एल्फ्स को जान से मरवा दिया, जिसकी वजह से एल्फ्स के लीडर लीच के अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस आ गई और उसकी 4 लीफ ग्रोमर एक 5 लीफ ग्रोवर में बदल गई और वो एक परफेक्ट होस्ट बन गया ज़ेग्रेट के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ही लीच ने इसको रोक दिया और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया अपने दोस्त लेमियल के हाथों, जिनको आज हम पहले विजिट किंग के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ लीच की ग्रोमर खो गई और काफी सालों के बाद वो मिलती है लीचिता को। हाँ सही समझे, ये वही ग्रीमोर है जिसके अंदर उन्होंने लीबे को सील किया था। दूसरी तरफ ज़ेग्रेट इंसानी दुनिया में नहीं आ पाया और नेरो ने उसको सील कर दिया, लेकिन सील होने से पहले उसने एक रिकार्नेशन स्पेल का यूज किया, जिसकी वजह से 500 साल के बाद सभी एल्फ फिर से जिंदा होने लगे और ज़ेग्रेट को फिर से एक एल्फ मिला अपना होस्ट बना के रियल वर्ल्ड में आने के लिए। और इस बार वो इस प्लेन में कामयाब भी हो गया। ज़ेग्रेट दिखने में काफी हरामी किस्म का डेविल है और ये यूज करता है काली जुबान मैजिक, जिसकी मदद से जो कुछ भी ये बोलता है वो सच हो जाता है। जैसे कि स्टॉर्म ऑफ ब्लेड नाम का स्पेल यूज करता है, जिसमें आसमान से काफी खतरनाक ब्लेड की बारिश होने लगती है। साथ ही में ये वैक्यूम वॉल नाम का स्पेल भी यूज करता है, जिसकी वजह से एक इनविजिबल वॉल बन जाती है, जिसके ऊपर आने वाले सभी अटैक्स को रोक देती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब ये मरने वाला था तो इसने सिर्फ खुद को ऑर्डर्स दिए हील होने के और कुछ ही सेकंड में ये हील हो गया। और जब ये सब करके थक गया तो इसने अपनी ग्रीमोर का यूज करके एक पर्पल वॉर्म लाइक मैजिक निकाला, जिसको छूने के बाद सभी का मैजिक और लाइफ फोर्स खत्म हो रहा था। हालांकि ज़ेग्रेट की काफी सारी वीकनेस भी हैं, जैसे कि वैसे तो इसका मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि वो किसी इंसान को जान से नहीं मार सकता और इसका मैजिक दूसरे सुप्रीम रैंक डेविल्स पर काम नहीं करता। और ऊपर से आस्था या फिर यामी जैसे कैरेक्टर इसको हरा भी सकते हैं, जैसे कि कैप्टन यामी ने डायमेंशन स्लैश का यूज करके इसको 2 टुकड़ों में काट दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपने फेवरेट डेविल के बारे में जरूर बताना। तो नंबर 6 पर आते हैं 2 सुप्रीम रैंक डेविल लिलिथ एंड नमा। वैसे तो ये दोनों अलग अलग है और इनका मैजिक भी बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इनको एक ही रैंक पे रखने का रीजन है कि ये दोनों एक जुड़वा डेविल है और साथ ही में हमें इनकी एक फ्यूजन फॉर्म भी देखने को मिलती है जो किसी और डेविल को नहीं मिली। तो जब अंडरवर्ल्ड का पहला गेट खुलता है तो उसमें से निकलते हैं 2 सुप्रीम रैंक डेविल। पहला होता है नमा, एक मेल डेविल जो यूज करता है डीमन फायर मैजिक, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को जला सकता है, यहाँ तक कि लाइट, शेडो एंड इनविजिबल थिंग्स। और दूसरी तरफ होती है लिलिथ, एक फीमेल डेविल जो यूज करती है डीमन आइज मैजिक, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है, यहाँ तक कि लाइट, शेडो एंड इनविजिबल थिंग्स को। और इन दोनों ने मिलकर नाज भैया को कुत्ता बना बना के मारा था, जैसे कि इन दोनों ने उनके ऊपर इतने भयानक अटैक की कि वो मरने ही वाले थे। और जब उन्होंने अपने 2 डेविल के साथ मिलकर डेविल यूनियन मोड का यूज करके इनके ऊपर एक आखिरी अटैक किया तो इन दोनों ने उनके मैजिक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके ऊपर हंसने लगे पागलों के जैसे। लेकिन इनकी गुद्दी आस्था ने चटका दी और एक स्लेश में नमा के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये डेविल फिर भी बाज नहीं आए और एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इसके बाद हमें इनकी लेजेंडरी फॉर्म देखने को मिली, जिसमें इनकी हाफ बॉडी फायर मैजिक से बनी थी और हाफ बॉडी आइस मैजिक से। और फिर इन दोनों ने किया अपना लेजेंडरी अटैक, जिसमें इन्होंने इतने ज्यादा मैजिकल पावर्स का यूज किया कि आइस और फायर का एक बहुत बड़ा मून लाइक पत्थर बन गया, जिसकी मदद से ये पूरे स्पेड किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। लेकिन आस्था ने उस पत्थर को बीच से काट दिया और इन दोनों डेविल्स की गुद्दी चटका दी। अभी भी 6 डेविल्स बाकी हैं और इससे पहले कि हम उन 3 लेजेंडरी डेविल्स की बात करें जो अंडरवर्ल्ड को रूल करते हैं, और ये बात करते हैं कैसे डेविल के बारे में जिसने किंग ऑफ डेविल्स तक की हवा निकाल दी थी। तो नंबर 5 पर आता है सुप्रीम रैंक डेविल अल्ट्रामेलिस, और ये बहुत ज्यादा क्रेजी है क्योंकि ये इंसानों से लड़ने के बजाय उनकी मदद करता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने लूसीफेरो तक के ऑर्डर्स को मना कर दिया था और यहाँ तक कि लूसियस तक का धोखा दे दिया था। उसको सबसे पहले हमने स्पेड किंगडम आर्क के दौरान देखा था, जहाँ किंग ऑफ डेविल लूसीफेरो इसको ऑर्डर देता है दूसरे मैजिक नाइट से फाइट करने का, लेकिन ये उसको बोल देता है कि भाई तेरी फाइट है तो खुद ही लड़। और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि कोई भी
दूसरा डेविल लूसीफेरो के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता। लेकिन ये बंदा सिर्फ उसके ऑर्डर्स को मना नहीं करता बल्कि उसको बिट्रे करने के बाद उसके आधे दिल को निकाल के लूसियस को दे देता है। और ये उसका भी सगा नहीं होता बल्कि कैप्टन यामी को अपना होस्ट बना लेता है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसका मैजिक या फिर इसको फाइट करते हुए नहीं देखा। हालांकि हमें इतना पता है कि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है एंड ये यूज करता है लाइट मैजिक, जिसकी वजह से अब कैप्टन यामी भी लाइट मैजिक यूज कर सकते हैं। तो नंबर 4 पर आता है सुप्रीम रैंक डेविल लूसीफेगस। और वैसे तो हमने इसको ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन इसके वजह से आज वाइस कैप्टन नाज छबरी से एक इंसान बने हैं। और ये डेविल इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने कुछ ही सेकंड में बहुत सारे इंसानों को जान से मार दिया था। तो जब नाज भैया 4 मिड रैंक डेविल्स के होस्ट बन गए थे तो उनके परिवार वालों को लगा कि वो सुप्रीम रैंक डेविल लूसीफेगस के होस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन जब नाज ने रिचुअल शुरू किया तो यहाँ पर एंट्री हुई लूसीफेगस की और उसने सिर्फ कुछ ही सेकंड में डार्क मैजिक का यूज करके नाज भैया के पूरे परिवार को जान से मार दिया। और वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि सिर्फ उसको देख के ही नाज भैया की पैंट गीली हो गई थी। लूसीफेगस की शक्ल कैसी ये तो हमें नहीं दिखाया गया, हालांकि उनका शरीर काफी ज्यादा डरावना है और ऊपर से वो यूज करता है डार्क मैजिक। वैसे तो हमने इसको वो मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा, लेकिन द डे ऑफ जजमेंट पे लूसियस ने इसको रिकार्नेट करके इसका होस्ट मॉर्गन को बना दिया था, जिसके वजह से उनको इतनी ज्यादा पावर्स मिली थी कि कैप्टन यामी उनकी बहन और नाज तक उनको हरा नहीं पा रहे थे। फाइनली हम बात करने वाले उन डेविल्स के बारे में जो अंडरवर्ल्ड को रूल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इस रैंक में काफी सारे डेविल्स को शामिल नहीं किया है, जैसे कि डेमनेशिया का डेविल बाल या फिर एसियर सिल्वा का डेविल जो वाटर मैजिक यूज करता है। और इसका रीजन ये है कि हमें इन डेविल्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो नंबर 3 पर आती है अंडरवर्ल्ड की तीसरी रूलर मैगिक्यूला, एक ऐसी डेविल जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि दूसरे डेविल्स के जैसे रियल वर्ल्ड में आने के लिए किसी 5 लीफ ग्रूमर का यूज नहीं करती, ना ही अंडरवर्ल्ड के गेट खुलने के इंतजार में बैठती है, बल्कि इसने सहारा लिया एक ऐसी टेक्निक का जिसकी मदद से बिना किसी दिक्कत के रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गई। तो मैगिक्यूला दिखने में एक बोनी डेविल है और साथ ही में काफी ज्यादा खतरनाक और इंटेलिजेंट भी है। ये यूज करती है कर्ज वाइंडिंग मैजिक, जिसकी मदद से किसी को कुछ भी कर्ज दे सकती है और इसको क्वीन ऑफ कर्जेस भी बोला जाता है। नहीं, ये सुकूना की बीवी नहीं है, बल्कि इसके वजह से ही ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स में लोग कर्ज मैजिक यूज कर पाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्टील वाटर एंड ब्लड मैजिक का भी यूज कर सकती है, क्योंकि इसने रियल वर्ल्ड में आने के लिए एक सेक्रीफाइस स्पेल का यूज किया, जिसमें इसने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस को जान से मार दिया। पहली थी वेनिका जो इसकी होस्ट बनी, दूसरी थी एसियर सिल्वा जिसको इसने कर्ज देके मार दिया और उसके वजह से ये वेनिका की बॉडी में मैनिफेस्ट हो गई। एंड लास्ट में थी लोलो पिचका जिसको ये मारने ही वाली थी और उसके वजह से काफी हद तक रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गई थी, जिसके बाद हमें इसकी ट्रू फॉर्म देखने को मिली, जिसमें इतनी ज्यादा पावरफुल देगी बहुत सारे आर्कन स्टेज मैजिशियंस भी मिलकर इसको हरा नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि गार्डन ने अपनी सभी लाइफ फोर्स का यूज करके एक फाइनल अटैक किया, लेकिन इसको उससे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपनी पूरी बॉडी को एक रिकवरी कर्ज स्पेल से प्रोटेक्ट कर रखा था और इसने एक ही अटैक में सभी मैजिक नाइट्स को लगभग मार दिया था। और इसका सबसे खतरनाक स्पेल है डिकोइंग वर्ल्ड, जिसकी मदद से इसने नोएल के 7th स्टेज तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये लोलो पिचका को एक्सप्लोड करके पूरे स्पेट किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, लेकिन यहाँ भी आस्था ने आगे इसको रोक लिया। तो नंबर 2 पर आता है अंडरवर्ल्ड का दूसरा रूलर बेल्ज़ेबब। दिखने में एक भयानक राक्षस के जैसा लगता है और साथ ही में यूज करता है स्पेशल मैजिक। इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, जैसे कि इसकी कहानी या फिर इसका मकसद क्या है। हालांकि जेनिन के दोस्त की मौत के बाद वो इसका होस्ट बन जाता है, जिसकी वजह से उसको पावर्स मिलती है स्पेशल मैजिक यूज करने की, जिसकी मदद से वो क्लोवर किंगडम में जाते हैं, गोल्डन टाउन के मेंबर्स के गुद्दी चटकाते हैं और जब यूनोस को टक्कर देना शुरू कर देता है तो बेल्ज़ेबब की 55% पावर्स का यूज करके उसको हरा देता है एंड कैप्टन विलियम की जॉयस्टिक बना के ले जाता है। लेकिन स्पेट किंगडम आर्क के दौरान यूनो अपना बदला लेता है एंड जेनन के अंदर अपना घुसा देता है, तलवार की बात कर रहा हूँ भाई। एंड फिर जेनन बेल्ज़ेबब से एक आखिरी डील करता है जिसमें वो अपनी पूरी बॉडी के बदले एक शैतान का दिल मांगता है और इसके बाद जेनन पूरी तरह से एक डेविल बन जाता है एंड यूनो लैंग्वेज को लगभग मार ही देता है। हालांकि लास्ट में यूनोस को हरा देता है और उसके साथ साथ बेल्ज़ेबब का भी अंत हो जाता है, लेकिन लूसियस इसको फिर से जिंदा करता है, सिस्टर लिली को इसका होस्ट बना देता है, जिसके वजह से वो भी स्पेशल मैजिक यूज कर पाती हैं। फाइनली हम बात करने वाले हैं द किंग ऑफ डेविल के बारे में, जिसको सभी मैजिक नाइट कैप्टन्स और यहाँ तक यूनो रास्ता भी मिलकर हरा नहीं पा रहे थे। तो नंबर 1 पर आता है लूसीफेरो और इसका ऑरा अलग ही लेवल पर है, दिखने में लंबा और पतला है और साथ ही में इसके सर पर 4 सींग है और पीठ पर 4 पर है। ये यूज करता है ग्रेविटी मैजिक, जिसकी मदद से ग्रेविटी को क्रिएट एंड कंट्रोल कर सकता है और साथ ही में बहुत ज्यादा घमंडी भी है और इतना ज्यादा गुस्से है कि जब आस्था ने इसके एक सींग को काट दिया था तो इसने एक ही अटैक में उसको अधमरा कर दिया था। वैसे तुम्हें याद ही होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक डेविल ने लीबे की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी और उसके वजह से लीचिता मर गई थी एंड वो कोई और नहीं बल्कि लूसीफेरो ही था। और लीबे की बॉडी पे कंट्रोल करने में फेल होने के बाद ये स्पेट किंगडम चला गया और दांते को अपना होस्ट बना लिया और साथ ही में उसको बोला कि अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने के लिए एक रिचुअल करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जिसके बाद तुम मेरी 100% पावर्स को यूज कर पाओगे। और ये करने में दांते और उसका ग्रुप डार्क ट्रेड काफी हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन मेगमन ने दांते को कुत्ते की मौत मारा एंड कैप्टन जैक ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद लूसीफेरो ने मोरिस की मदद ली और उसको लगभग मारने के बाद अपनी हाफ पावर्स के साथ रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गया और आते ही उसने सबको अपने सामने झुका दिया। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि सभी मैजिक नाइट कैप्टन इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन हाफ बॉडी में होने के बावजूद भी उनको एक झटके में हरा देता है और
उनके अटैक से इसको एक खरोच तक नहीं पड़ती। और जब आस्था पीछे से आके इसके एक्सिन को काट देता है तो ये आस्था के सर को पकड़ के जमीन में घुसा देता है, जिसके वजह से आस्था मरते मरते बचता है। लेकिन क्योंकि आस्था इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और ऊपर से लूसीफर भी अपनी पूरी पावर्स में नहीं था, इसलिए लास्ट में इसको हारना पड़ता है। जिसके बाद इसके आधे दिल को अल्ट्रामिलेज लेके चला जाता है एंड लूसियस अंडरवर्ल्ड में जाके इसको जान से मार देता है और इसके बाकी के दिल को भी ले लेता है, जिसके वजह से हम एक खतरनाक विलेन को खो देते हैं।